दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। जद यीशु खुशियां देवेगा, सब दुखड़ा छूट जाएगा। जद यीशु खुशियां
परमेश्वर हालेलुया। और मेरी जिंदगी में काम कर। अगर मैं कहीं भी भटक रहा हूँ तो पिता परमेश्वर आज मैं आपसे शिफा को चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास शिफा का खजाना है। हालेलुया। आओ परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं प्रार्थना वाले जीवन में बढ़ूं। हालेलुया। अगर कहीं भी मेरे अंदर प्रार्थना करने में कमी है, आज मुझे तैयार कर, अपना योद्धा बना, प्रार्थना का योद्धा बना। आज मैं तेरी उपस्थिति में आई हूं परमेश्वर, और मुझे आज प्रार्थना का योद्धा बना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं ताकि और आपके नजदीक आ सकूं। मुझे और अपने नजदीक आने के लिए मदद कीजिए, मैं और आपके नजदीक आ सकूं। कहो खुदावंद मेरी मदद कर, ताकि मैं तेरे होर नेड़े आ जावां, मैं होर तेरे नेड़े आवां, मैं कदे भटका ना, मैं तुहाडे विच बणिया रहां। तेरे बच्चे के अनुसार अपनी जिंदगी जी ऐसे प्रार्थना करनी शुरू करो। चर्च ऐसे प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे कि खुदावंद मैं तेरे नाल ईमानदार रहां, मैं तेरे बच्चे के अनुसार चलना, ऐसा अनुग्रह मुझे दो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मेरे मन को चंगा कर, मेरे मन को हील कर, मेरे मन
प्रभु यीशु मसीह से बात करो। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो चाहिए 2 मिनट का टाइम लेकर हम सब प्रार्थना करेंगे। हाथ उठाओ ऊंचा, अगर ये ऊंचा उठाओ और परमेश्वर से बात करो। अगर आपकी बात सच्चे दिल से हुई तो मैं बोल रही हूँ आप खाली नहीं जाओगे, आप ब्लेस होके जाओगे। अगर आपकी प्रार्थना सच्चे दिल से हुई सो ये टाइम शुरू हो रहा है। अपने बाप से, अपने खुदा से बात करो। जो भी कहना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हो, 2 मिनट के बीच खुदा को कहो। यस, जवाब की रात हो, आज की रात के लिए आंसर की रात हो, आज की रात के लिए आंसर की रात हो। आज प्रभु जब उन्होंने आपसे बात की, ये आंसर पाए, ये आंसर पाए, ये आंसर पाए, ये जवाब पाए, ये जवाब पाए। उन्होंने जो मांगा इसका जवाब पाए। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह में जवाब पाऊंगा। मुझे विश्वास है मुझे जवाब मिल गया, मुझे मिल गया जवाब। बोलो बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, मैं गवाही लेकर आऊंगी, मैं गवाही लेकर आऊंगी, मैं बड़ी टेस्टिमनी के साथ आऊंगी। हालेलुया, जिनको विश्वास है कि उनकी गवाही खड़ी होने वाली है, वो अपने हाथों को उठा प्रभु की तारीफ करो। जिनको विश्वास है कि मेरी गवाही खड़ी होने वाली है, वो अपने हाथों को उठा और परमेश्वर की तारीफ करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसकी तारीफ करो ऊंची आवाज से। जीसस, लॉर्ड वर्शिप, धन्यवाद है। यीशु के नाम में जवाब है, यीशु के नाम में जवाब है। ब्लेस करें आपको, कलीसिया को, सारी लोग आपके नाम को बोलते हैं। शुक्रगुजारी के साथ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। किन लोगों का विश्वास है कि मेरी प्रार्थना का जवाब आज के आत्मा में किनको पता लग गया, एक विश्वास हो जाता है। यस, बस मेरा आंसर आज का है। अपने हाथों को हिलाओ, उसकी तारीफ करो, हाथों को हिलाकर तारीफ करो। बोलो यस प्रभु, मुझे विश्वास है मेरा आंसर आज का है। बोलो बोलो बोलो, हालेलुया। जितना जितना तुम बोल रहे हो मेरे पता तुम आनंद ना पा रहे हो। तड़े अंदर एक जॉय आ रहा है, एक जॉय, आनंद, यू नो, आनंद जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर इसी तरह धन्यवाद करते हुए बैठ जाएंगे। प्रभु आपको आशीष देगा। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आज हमारे बीच में परमेश्वर ने बुद्धवादी को खड़ा किया है। आइए सिस्टर
Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सारे जय श्री प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम के विच सारे जय श्री प्रभु आप सारे बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष दें। सो सब तो पहला मैं खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करना है कि जिन्होंने सानू वायदा दी ये सोना समा और ये अवसर दिता है। हालेलुया। सो खुदावन यीशु मसीह की तारीफ होवे जिन्होंने सानू संभाल के रखा और सानू सब इकट्ठिया किया है इस जगह के उत्ते। हालेलुया। सब लोग अपनी हाथों उठा के बोलेंगे हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आमीन। हालेलुया। आइए असीं परमेश्वर के वचन विच जाण तो पहला आइए असीं 2 मिनट अपनी अखां बंद करांगे और एक छोटी जी प्रार्थना करांगे वचन के लिए। मैं चाहता कि हर एक जन प्रभु दे के प्रार्थना करे, खुदावन मेरे हृदय को तैयार करो ताकि परमेश्वर ना तेरे वचन का बीज मेरे दिल वाली जमीन के उत्ते आवे तां प्रभु एक बड़ा फल परमेश्वर दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर असीं थोड़ा धन्यवाद करते हैं पिता, तुसीं सानू ये समा दिता है, सानू सब इकट्ठिया किया है और ये सब थोड़ा अनुग्रह है पिता। असीं प्रार्थना करते हैं मेरे पिता पूरी मीटिंग में तुसीं अपने हाथों में लैके चलाया है, आराधना को आशीष किया है और असीं विश्वास करते हैं कि साडा गाना बजाना तुहानू स्वर्ग विच पसंद आया होगा पिता। प्रभु असीं तेरा शुक्र करते हैं कि जिस तरह हम समय तेरे पाक और पवित्र बाणी का असीं ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोग तेरे पाक और पवित्र बाणी को सुनन वो तमाम परमेश्वर लोग आशीष पान, तमाम लोग पिता बरकत पान और तेरे वचन के द्वारा पिता एक बड़ा फल प्रभु जी, प्रभु एक बड़ा फल लैके आ सकन मेरे पिता। मेरी जमीन को तैयार करना प्रभु, शैतान इस बीज को जो पिता हम मेरी जमीन के उत्ते जाने वाला है वो प्रभु शैतान इस बीज को चुरावे ना पिता। शैतान दियां सारियां योजनावां और शैतान के सारे काम यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट हो जाए। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु तुहाडी योजना पिता इस कलीसिया विच और साडी सारे दी जिंदगियां विच पूरी होवे पिता। बरकत देना और तेरा नाम साडी जिंदगी विच हमेशा महिमा आदर और इज्जत दा जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद है इस सोने अवसर के लिए। प्रभु को बहुत ही महिमा और आदर मिले। थैंक यू प्रभु की शुक्रगुजारी हो। आइए प्रियजनों असीं थोड़ी देर परमेश्वर के वचन विच मनन करांगे और असीं परमेश्वर की बाणी को सीखांगे। बड़ी गंभीरताई के नाल बड़े आदर के नाल बैठांगे और मैं चाहुंदा हां कि हुण असीं अपना ध्यान परमेश्वर के वचन के वाल लगावांगे। आमीन हालेलुया। आइए असीं परमेश्वर के कलाम विच वेखांगे। मैं चाहुंदा कि सब लोग अपने कलाम को खोल लीजिए मेरे नाल। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति पैदाइश की किताब को असीं खोलांगे और असीं 4 अध्याय उस जगह पर वेखांगे। उत्पत्ति की किताब और उसका 4 अध्याय और असीं अज इस अध्याय के विचों इन्हां आयतां दे विचों अज असीं सीखांगे। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। सबने खोल लिया है कलाम नो प्लीज। सो इस जगह से जड़ा जो असीं देखते हैं कैन और हाबिल के बारे असीं पढ़ते हैं है ना। सो असीं सब जानते हैं कि कैन और हाबिल किसके बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? हालेलुया आदम और हवा दे। सो ये कलाम दे विचों
आदम और हवा के ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਦੋ ਨਿਆਣੇ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਭੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, और परमेश्वर ने एक दी भेंट नूं तां ग्रहण कर लिया, पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक दी भेंट नूं ग्रहण नहीं किया। आइए असीं अज परमेश्वर के वचन दे विच इस चीज़ नूं देखना है और सीखना है कि परमेश्वर ने एक दी भेंट नूं तां ग्रहण किया, पर जिहड़ा दूसरा सी उहदी भेंट नूं ग्रहण क्यों नहीं किया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करदा कि सानूं बड़ा आनंद आवेगा और मैं थोड़ा ही समा लवांगा इस दे विच। सो असी देखते हैं और जो असी दो आयत को पढ़ते हैं 4 दी, इस जगह पे लिखा है फिर उसने उसके भाई, ओके पहली और दूसरी आयत में लिखा है कि जो आदम हवा के कोल गया था वो गर्भवती हुई और उस तो पहलों जो पुत्र से केड़ा पैदा होया, हाँ जी कैन, और जो दूसरा पुत्र सी वो पैदा होया, की नाम है उसका हाबिल। ओके दूसरी आयत पहली आयत में लिखा है कि कैन जन्म लिता कैन ने, और उस तो बाद दूसरी आयत में लिखा है बाइबल कहती है कि हाबिल है उसने जन्म लिता, और फिर उस लिखा है दूसरी आयत में फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। लिखा है हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया। सो तीसरी आयत में कुछ इस तरीके तरह लिखा है। उस बाद लिखा है कि जड़ा कैन सी कैन और जड़ा हाबिल सी वो भेड़ बकरियां चराने वाला और दूसरा खेती करने वाला बनया। हालेलुया। लिखा है कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिनों तो बाद कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी जब भी भेंट चढ़ाई तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। और बाइबल दाखिल है तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया। मैं ना इसमें तुहानूं छोटियां छोटियां गल्लां दसनियां है। कई बार जो असीं इसनूं पढ़दे हां तां असीं छोटियां छोटियां गल्लां नूं की है नोटिस नहीं करते, पर असीं इस 4 अध्याय दे विच असीं छोटियां छोटियां गल्लां नूं छोटे छोटे पॉइंटर नूं असीं इस जगह ते पढ़ांगे। हालेलुया। लिखा है कि कुछ दिनों तो बाद कुछ इस तरीके दे नाल होया कि जिहड़ा कैन सी वो अपनी भूमि दी लिखा आ अपनी भूमि दी कुछ अपनी भूमि की जी उपज हुई थी उस कुछ परमेश्वर के लिए भेंट लैके गया। कैन जरा सी कुछ लैके गया, और बाइबल कहती है जो हाबिल सी वो बहुत वधिया वधिया लिखा आ जो हाबिल से वो भी अपनी भेड़ बकरियां के कई पहलोठे परमेश्वर के कोलों लैके गया। और बाइबल कहती है कि जो हाबिल सी ओदी तो ग्रहण हो गई, पर जो कैन सी ओदी जी ग्रहण नहीं हुई। हालेलुया। तुसीं की सोचते हो इसके प्रति? तुसीं भी परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले लोग हो, तुसीं इसनूं की सोचते हो कि परमेश्वर ने उसकी भेंट नूं ग्रहण क्यों नहीं किया? हाँ जी, मैं देखना चाहता कि मेरा और तुहाडा जवाब एक दूसरे के नाल मैच करता है। दसिए क्यों नहीं परमेश्वर ने ग्रहण की थी ओदी भेंट नूं ते ओदी भेंट नूं क्यों ग्रहण कर लिया? कुछ ही बोलो, थोड़ा मैं सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। जैलसी करता है, ठीक है। और आप सीखना है ना। हालेलुया। बाइबल के विच इसका एक आंसर लिखा है। हालेलुया।
ओके, जो ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, मैं थोड़ा सा और अगे पढ़ देना, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इसका आंसर देना है। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। बाइबल कहती तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित होता है और तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया, हालेलुया। सो इसका जवाब पता की आ बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि परमेश्वर उसकी भेंट ਨੂੰ ग्रहण क्यों नहीं किया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दो तीन जवाब देना है, ठीक है। लिखा आ जो 7 आयत में पढ़ते हैं, इस जगह से लिखा आ, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए। यदि तू क्या करे, भला। इसका मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो कहने नाल गल्लां करदा है तो खुदा उसनूं कहता है कि यदि तू भला करे, अगर तू भला करे कि तेरी भेंट ना ग्रहण होगी। इसका मतलब वो एक भला व्यक्ति नहीं सी। हालेलुया। आइए जो असी परमेश्वर के वचन विच यूहन्ना की किताब, ओके, पहला यूहन्ना और उसकी 3 अध्याय नूं जो असी खोलते हैं और उसी 12 आयत में जो असी पढ़ते हैं, उस जगह की बहुत ही गल लिखी है कैन के बारे लिखा है। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। बाइबल कहती है कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? बाइबल कहती है किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह पे लिखा है वो भला व्यक्ति नहीं सी। बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर क्या जेकर तू भला, यदि तू भला करे, अगर तू भला करे तो की तेरी भेंट ग्रहण ना होगी? निश्चय होगी। अगर तू भला करदा, अगर तू धर्मी ठहरदा तो तेरी भेंट जी सी ग्रहण जरूर की जानी सी। और एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है वो दुष्ट केनू की आख्या गया, सारे बोलो की आख्या गया केनू? हालेलुया। की आख्या गया केनू? दुष्ट आख्या गया। हालेलुया। वो एक दुष्ट व्यक्ति सी, वो भला करने वाला व्यक्ति नहीं सी। मैं जो 4 अध्याय में पढ़दा तो इसके विच मैनूं बहुत इस तरह दी छोटिया छोटिया गल्लां मिलदियां उसके प्रति, उसके अंदर उसकी लाइफ को देख के बहुत छोटिया छोटिया गल्लां देखदियां ने। उसकी भेंट ग्रहण क्यों नहीं की गई? सब तो पहली गल कि वो दुष्ट सी, वो भला करने वाला एक व्यक्ति नहीं सी। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ पता किस तरह के सी? बुरे काम करता सी वो। और ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए हुण आपां छोटी छोटी गल्लां देखते हैं। कैन ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ एक बुरा व्यक्ति सी। ਉਹਦੇ ਕੰਮ किस तरह के सी? बोलो बुरे, दुष्ट काम सी ਉਹਦੇ। ਉਹ दुष्ट, उसनूं बाइबल कहती है कैन एक दुष्ट व्यक्ति सी, वो एक बुरा व्यक्ति सी। बाइबल में लिखा है कि वो अपनी जो परमेश्वर के कोल आया तो अपनी भेंट के विच ना कुछ लेके आया। की लेके आया? कुछ। बाइबल की कहती हो अपने जो परमेश्वर के कोल, परमेश्वर को मिलन आया, जो परमेश्वर के कोल अपनी भेंट लैके आया वो कुछ लैके आया। इसका मतलब कुछ मतलब सड़ू सड़ू करके, कुड़ कुड़ करके कुछ कहता ना भी मैनू हुण परमेश्वर ने ये सब चीज़ां देनियां पैणियां। और जो असी हाबिल के बारे पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, बाइबल की कहती है उसके बारे, अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे, कई, थोड़े नहीं, कट नहीं, कई एक पहलोठे बच्चे परमेश्वर दे लिए लैके आया। और
बाइबल कहती है जड़ा कैन सी वो कुछ लैके आया। हालेलुया। देखिए एक होर गल आ कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं तुहानूं दसदा पिया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਕੁੜ ਸੜੂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और देखिए पढ़िए ध्यान दे नाल, जो परमेश्वर उसके नाल गल करता पिया आ कहण दे नाल परमेश्वर ने कहा तू क्यों क्रोधित हो रहा है। हालेलुया। देखो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ क्रोधी व्यक्ति सी। कौन सी ਉਹ? क्रोध ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ क्रोध ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हालेलुया। क्रोध ने कीता क्यों कीता सी उसने क्रोध? इस कारण क्योंकि भरा की भेंट को ग्रहण कर लिया गया और ओदी नूं नहीं किया गया। इस करके वो एक जैलसी करने वाला भी व्यक्ति सी। एक अंदर एक व्यक्ति के अंदर कितनियां दुष्ट आत्मावां ने देखिया। हालेलुया। कितने लोग समझते पे एक व्यक्ति के अंदर किन्ने तरीके का सुभाव आ, किन्ने तरीके दियां उहदे अंदर दुष्ट आत्मावां ने। हालेलुया। जो परमेश्वर गल करता पिया आ तो वो अपना क्रोध दिखा रहा परमेश्वर नूं। ओके, उस तो बाद की लिखा आ यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। इसका मतलब एक भला व्यक्ति नहीं सी, ना वो भला करने वाला व्यक्ति सी। हालेलुया। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। हालेलुया। आइए असी ना इस आयत को पढ़ के इतों असी कुछ सीखते हैं। जी हुण मैं आयत पढ़ी है ना, लिखा है अगर तू भला करे तो तेरी भेंट भी ग्रहण की जाएगी और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। द्वार पर मतलब छिपिया रहता है। वेड़े दे विच द्वार पर बूहे के पिछे किया छिपिया रहता है पाप। और लिखा आ और ओदी लालसा उस बंदे दे वाल हुंदी आ। पर इस जगह पे पता की आ, इस जगह पे परमेश्वर उसको सिखा रहे सी कि देख तेरे अंदर एक कमियां आ, तू क्रोध दे नाल भरिया आ, तेरे अंदर कमियां आ। पर एक काम कर, उदाहरण के तौर पर मान लो असी परिवार में हमेशा एक चीज़ नोटिस करते हैं कि किस तरह बच्चे परिवार में की करते हैं ना। असी हमेशा नोटिस करते हैं कि जोड़े बच्चे आ परिवार में गुस्सा विखाते हैं, अनाग्ञाकारिता विखाते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते। की होया, दो भरा ने और एक भरा नूं प्यार मिलता पिया आ क्योंकि वो चंगे काम करता है। ठीक है, ध्यान दे नाल सुनियो। उदाहरण के तौर पर एक भरा आ अपने माँ प्यो का कहना मानता पिया आ और माँ प्यो उसको बहुत प्यार करते पे ने। एक दूसरा आ वो अपने माँ प्यो का कहना नहीं मानता आ पर इन्ना नहीं कहना मानता, पर वो माँ प्यो उसको बार बार की कहते हैं, उन्होंने कहते हैं दसते आ भी नहीं तू सिख, उसमें सिखाते हैं कि कहना मनिया कर। की होता है जो एक भरा नूं ज़्यादा प्यार मिलता है, दूसरे को जो घट मिलता है उन्होंने की होता है बाद चों गुस्सा आता है। फिर वो अपने कई बार इस तरह भी होता है, कई बार उन्होंने छोटे भरा के उत्ते या वड्डे भरा के उत्ते जैलसी भी आने लग पैंदी है। जैलसी हो जाता है बंदा। हालेलुया। जैलसी हो जाता है। की होंदा है, शैतान बूहे के बाहर खड़ा होता। ध्यान देना सुनियो, शैतान बूहे के बाहर खड़ा आ और वो वेखता रहता है उस बच्चे नूं जड़ा जैलसी करता है, जड़ा क्रोध करता है, जड़ा अनाग्ञाकारिता करता है, जड़ा अपने माँ प्यो का आदर नहीं करता, जड़ा अपनी मर्जी करता है। शैतान बाहर खड़ा होता है बूहे ते और उस बच्चे को वेखता रहता है। बाइबल की कह रही है और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप मतलब शैतान और द्वार पे उत्थे छिपिया होया, लुकिया होया है और उस व्यक्ति को बार बार देखता पिया है भी ये की हरकतां करता पिया है। उस तो बाद की होएगा, शैतान की जिहड़ी लालसा है ना, बाइबल की कहती है कि शैतान एक भुखे शेर के वांगू घूमता पिया कि किस नूं फड़ के पाड़ दवे।
हुण शैतान बूहे दे बाहर खड़ा आ और उस बच्चे नूं वेखदा पिया आ, काहदे वास्ते? ओहदी लालसा उस बच्चे दे वाले आ, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी नहीं, अपने माँ प्यो की मर्जी नहीं, बल्कि शैतान की मर्जी को पूरा करता पिया। ठीक है, फिर की हो रहा? शैतान बूहे के बाहर खड़ा उस बच्चे को वेखदा पिया आ। जदों वो शैतान की मर्जी को पूरा करता आ तो शैतान की लालसा उहदे वाल वधदी रहिंदी आ। शैतान उसनूं वेखदा पिया आ, उहदी लालसा उहदे वाल वधदी पई आ। फिर की होवेगा? जदों इस तरह ही करता रहता आ तो शैतान आवेगा, उस बच्चे को फड़ेगा और खराब कर देगा। हालेलुया। पर इस जगह ते ये परमेश्वर कैन को समझा रहे सी, कायन को समझा रहे सी कि देख, उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तेनू की करना है? अगर तेरे अंदर एक कमियां आ, तेरे अंदर एक प्रॉब्लम्स आ, पर फिर भी तेनू इहदे उत्ते विजेता बनना आ, तेनू इहदे उत्ते जय पानी आ, तेनू इन्हां चीज़ां विचों बाहर निकलना आ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तेनू की करना है? इहदे उत्ते प्रभुता करनी आ। हालेलुया। क्रोध करता पिया सी, साक्षात परमेश्वर कायन दे नाल गल्लां करदे पे ने, परमेश्वर कायन दे नाल गल्लां करदे पे ने, और वो की करदा पिया? अगों क्रोधित हो रहा आ। खुदा ने कहा तेनू इन्हां चीज़ां दे उत्ते प्रभुता करनी आ, तेनू इन्हां चीज़ां दे उत्ते विजेता होना आ, इन्हां चीज़ां दे उत्ते तू जयवंत होना आ। हालेलुया। पर बाइबल की कहती आ? जदों वो विजेता नहीं होया, अगों वेख गया हुण की होया। लिखिया 8 आयत में पढ़ते हैं, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर दिया। हालेलुया। आज इंसान दे विच और कई ऐसे लोग ने जिन्हां दे अंदर एक कमी आ कि वो अपनी एक कमी आ कि अपनी कमियां दे उत्ते वो जयवंत नहीं हो पा रहे। हालेलुया। आज इंसान दे विच एक कमी आ कि अपनी कमियां दे उत्ते जयवंत नहीं हो पा रहे। माइक पे चलो, प्रेज हालेलुया। की कमी आज इंसान दे अंदर? कुछ बोलो ना। अपने हथां उठाओ सारे लोग, सब लोग हथां उठाओ और मेरे वाल देखो, सारे लोग मेरे वाल देखो, देखो देखो सब लोग, ध्यान किधर है थोड़ा? इस जगह से कुछ इस तरीके से इस तरह के बैठे ने जिन्होंने ध्यान इतने है ही नहीं है। शैतान आएगा, परमेश्वर के बच्चों को चुराएगा, इस बीज को चुरा के ले जाएगा। हालेलुया। अपनी बुद्धि और अपनी समझ को खोलो, अपने कन्ना को खोलो, इसको ध्यान के नाल सुनो, अपने हिरदे में इसको रखो। बाइबल कहती है अपने अपने हिरदे की पट्टियां होती इस बच्चे को लिख लवो। फिर की होगा? फिर फल आएगा। बोलो फिर की आएगा? सारे बोलो की आएगा? फल आएगा। जो पट्टियां देते होगा फिर मुंह देते भी होएगा, जो मुंह देते होगा शैतान अगे ला के भजेगा। बाइबल कहती शैतान का सामना करो, की होएगा? वो नठेगा, वो दौड़ेगा, वो तुहाडे अगे ला के भजेगा। हालेलुया। फोकस करो की कह रहा मैं थानू, बड़ा ही थोड़े लिए बरकत लैके आ सकता है बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। तुहानू पता इस तरह टाइम भी ज़्यादा खिंचा जाता, मैं चाहना कि मैं टाइम से बंद करा। हालेलुया। ओके, की होया? तब कैन ने अपने अपने भरा को एक मैदान में बुलाया और वो उत्ते चढ़ के उन्होंने की कर दिता? खत्म कर दिता। की होया? वो अपने क्रोध के उत्ते विजेता नहीं बन सकिया, उसने जैलसी को हरा नहीं सकिया। जिहड़ा पाप सी, बाइबल कहती है क्रोध एक पाप आ। की कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपाया। अगर असीं भला भी नहीं करते तावी परमेश्वर का वचन कहता वो पाप आ। अगर असीं क्रोधी मनुख आ, अगर असीं क्रोध नहीं छड्डदे तो वह भी पाप आ। बाइबल कहती है हालेलुया। जो मियाँ बीबी के लड़ाई हो जाती है, या परिवार की लड़ाई हो जाती है, तो जल्दी उसको समेट लो। सूरज अस्तर होने तो पहला अपने बिस्तरे के उत्ते लेटन तो पहला बाइबल कहती अपना समझौता कर लो, नहीं तो कल वो एक बड़ा पाप बन जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझते पे इस गल? बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के घर दे विच कुछ लैके आने वाला आइए, अगर साडे कोल बहुत कुछ आ, अगर साडे कोल बहुत कुछ आ, अगर असीं उहदे विच कुछ लैके आए हैं तो वह भी पाप आ। क्यों? किस तरह पाप आ? क्योंकि परमेश्वर ने सानू इन्ना दिता और असीं उहदे इन्ने दे विचों अगर वह सानू दशमांश कहंदा आ जां सानू कुछ कहंदा आ तां असीं अगर कुछ लैके आने आ तो भी की आ? पाप आ। परमेश्वर खुश ही नहीं होंदा इन्हां चीज़ां तो। हालेलुया। देखिए कुछ 8 9 10 आयतां दे विच सानू कितना कुछ सीखण नूं मिलदा पिया ना। हालेलुया 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 हालेलुया। की लिखा? उन्हें उन्होंने मार दिता। लिखा तब यहोवा ने की किया? उन्हें इस जगह ते मार दिता। और जब असीं 9 पढ़ते हैं, लिखा तब यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हाँ जी। हुण देखो एक होर गल, एक होर उहदे अंदर दुष्टता आ। इस करके परमेश्वर का वचन कहता है काइन नूं एक दुष्ट व्यक्ति आ, खून करने वाला बनया। हालेलुया हालेलुया। वो एक खूनी बनया और परमेश्वर नूं उहने की कीता? झूठ बोलिया। किन्नियां गल्लां सी उहदे प्रति देख सकते हैं, किन्नियां चीज़ां सी काइन दे प्रति देख सकते हैं। वो एक खूनी सी। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तेरा भरा हाबिल किथे आ? उसने कहा मैनू नहीं पता की होया, झूठ बोल दिया। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस तो बाद जो असीं पढ़ते हैं, आइए एक होर इस जगह तो असीं ना गल सीखांगे। तुहानूं पता जो असीं 12 आयत पढ़ते हैं, इस जगह पर लिखा है चाहे तू भूमि पर खेती करे। ध्यान दे नाल सुनियो इस गल नूं हुण। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। सुन ले साहित्य नूं। छोड़े लोग परमेश्वर दे वचन के अनुसार जो असी गल्लां पढ़ियां है काइन दी लाइफ नूं देख के, जो असी काइन दी लाइफ नूं देख के जो लैसन सीखिया आ, अगर सारा चाल चलन, अगर सारी जिंदगी इस व्यक्ति के वर्गी आ जो असी लैसन सीखते पे हाँ। बाइबल उसनूं कहता आ, परमेश्वर का वचन कहता चाहे तू भूमि पर खेती करे। परमेश्वर उन्होंने कहते अगर तू अपने भरा का खून किया, तू झूठा आ, तू क्रोधी मनुख आ, तू खून करने वाला आ और तू आज्ञाकार भी नहीं आ। लिखा आ अगर तू हुण भूमि के उत्ते खेती करे, कहने का भाव अगर ये कोई बिजनेसमैन बिजनेस करे, बाइबल कहती आ तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। बाइबल कहती है अगर तू एक खेती करता है जमीन, क्योंकि तो काम की सी खेती करना। परमेश्वर कहते कि अगर तू खेती भी करता है ना फिर भी तेनू हुण एदी उपज जिहड़ी आ पूरी नहीं मिलेगी। तो जिन्नी मर्जी परमेश्वर कहता है मेहनत कर ला, पर तेरी मेहनत का फल तेनू हुण पूरा नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की कह रहा है तो जिन्नी मर्जी मेहनत कर ला, जिन्नी मर्जी खेती कर ला, पर तेरी मेहनत का जो तू जिन्नी मेहनत करेगा पर तेन उस हिसाब के ना तेन उसका फल नहीं मिलेगा। बाइबल कहती तू भटकने वाला और भगोड़ा होवेगा। हालेलुया। इसका मतलब काइन जरा सी पापी मनुख सी, दुष्ट सी। अगर अज के समय कोई व्यक्ति चाहे वह मसीह विच आ, परमेश्वर के घर विच आ रहा आ, पर अगर उसकी जिंदगी उसकी लाइफ अगर काइन की वर्गी आ तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा आ
वो जिन्नी मर्जी मेहनत कर ले, जिन्ना मर्जी वो बीज पा ले, जिन्ना मर्जी अपने बिजनेस मेहनत कर ले, परमेश्वर का वचन कहता आ कि वो अपनी जिंदगी सफल नहीं होगा। ओदी मेहनत का वो फल नहीं मिलेगा। हालेलुया। ताइयों तो अज जिहड़े लोग जिन्हां दी जिंदगी इस काइन वर्गे व्यक्ति दे वर्गी आ, वो अपनी जिंदगी बड़ी मेहनत करते हैं पर फिर भी वो अपनी कमाई का वो फल नहीं भोगते। हालेलुया। समझ लगी इस गल की? कितने लोग समझते पे ने? अपने नजर मारो, देखो, सोचो थोड़ा जा। असी मनन करना है ना, असी मनन करना है। कई इस तरह के लोग ने कि जिहड़े इस व्यक्ति के वर्गे ने, इस बंदे के वर्गे ने, और वो जो मेहनत करते हैं। ताइयों तो अज कई लोग क्या गरीब क्यों आ? क्योंकि उन्होंने जिंदगी इस काइन वर्गे इंसान के वर्गी है। हालेलुया। समझ लगी? अज क्यों वो लोग अपनी जिंदगी के सफल क्यों नहीं हो रहे? क्यों सफल नहीं हो रहे? वो बहुत, मैं कईयों को वेख्या, वो दिन पर रात मेहनत करते हैं पर रात को फिर भी चैन की नींद नहीं सौंदे। वो दिन पर रात मेहनत करते हैं पर फिर भी वो फल उन्होंने जिंदगी नहीं आ। मैं कई ऐसे लोगों को जानता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता है। मैं बोल भी सकता है पर मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल सकता पर मैं बोलांगा नहीं, कोई कारण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हाँ जिन्होंने बहुत अपनी जिंदगी में मेहनत की पर उन्होंने कोल वो फल नहीं है। हालेलुया। मेरे लोग समझते पे? बाइबल कहती है वो भटकने वाला होगा और भगोड़ा हो जाएगा। भटकने वाला और भगोड़ा हो जाएगा। हम इन्होंने दो गल्लां ते मनन करते हैं। परमेश्वर ने कहा तू बड़ी मेहनत करेगा पर तेन वो फल नहीं मिलेगा। हम भटकने वाला और भगोड़ा, असं ये सोच विचार कर रहे हैं। भटकने वाला इंसान की करता, दिन पर रात उधर हाथ मार, उधर हाथ मार, उधर हाथ मार, ये भी कर ला, वो भी कर ला। उन्हें सफलता मिलती है? नहीं मिलती, नहीं मिलती। मैं कई ऐसे लोगों को जानता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता है जिन्होंने दो तीन काम करते हैं, बिजनेस में अपना पैर फसाया होगा पर उन्होंने वो फल नहीं मिलता। की है वो? भटकने वाले। की कौन है वो? भटकन वाले। बोलो भटकन वाले। कभी इधर भटक जा, कभी उधर भटक जा, कभी वो काम करना, कभी ये करना, कभी वो करना। किया है? भटकन वाले। हम भगोड़ा जो उन्होंने कितने कुछ नहीं पाता, परमेश्वर के वचन के अनुसार जितना असं पढ़िया, परमेश्वर कहता वो फल तेन नहीं मिलेगा। लोग की कर दिया, कर्जा चुक, कर्जा चुक, कर्जा चुक, उधरों कर्जा चुक, उधरों कर्जा चुक। एक दिन कर्जाई हो जाते हैं, एक दिन की होंगे आ भटक जा, भगोड़े हो जाते हैं। इन्हें लोगों को समझ लगी? कितने लोग समझते फिर इस गल को? भटकन वाला और भगोड़ा, समझ लगी? हालेलुया। देखिया ना किन्ने लोग अखबार च आंदियां, वो भगोड़ा हो गया लैके पैसा, वो भज गया लैके पैसा। किन्ने लोग सुनते ने? सुनते हो ना? समझ लगती पई है मेरी? हालेलुया। समझते पे हो ना? भटकते रहते, भटकते रहते, भटकते रहते, भटकते रहते, अंतर विच इन्ने करजाई हो जाते ने, वो बाद च भगोड़े हो जाते हैं लोगों का पैसा लैके। मैं दसदा पिया, मैं ऐसे कई इंसानों को मिलिया आ। हालेलुया। ऐसे कई लोगों को मैं मिलिया आमने सामने। कई लोग तो दुनिया तो ही भगोड़े हो गए। कई लोग अपने आप को फाह ला लेंगे ने, लाते कि नहीं? दसो मैनू, मैं सही बोलता पाया या गलत? ला लेंगे ना लोग अपने आप को फाह भी, अपने आप को हैंग कर लेते ने, और दुनिया तो भगोड़े हो जाते हैं। कोई तो दुनिया के उत्ते जगह पे जगह मारा मारा फिरता, वो कई दुनिया के भगोड़े हो जाते हैं। चेक करो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, और जिन्हें भी लोग लाइफ भी सानू देखते पे ने, चेक करो कि कितने मेरी जिंदगी इस काइन वर्गे व्यक्ति के वर्गी तो नहीं है, इस काइन के वर्गी तो नहीं है। हालेलुया। अच्छा करने लोड़ है ना? हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। किन्नियां गल्लां आपां वेखदे हां काइन दे बारे खत्म करन दे। हालेलुया। काइन एक बुरा व्यक्ति सी। की सी? बुरा व्यक्ति सी। वो भला करने वाला व्यक्ति नहीं सी। बाइबल कहती वो एक दुष्ट व्यक्ति सी। हालेलुया। और एक क्रोधी मनुख सी। वो एक क्रोधी मनुख सी। एक होर गल उहदे प्रति मैं देखदा आ, जो परमेश्वर उसनूं कह रहे सी ना, देख पाप द्वार ते खड़ा आ। मैं इस जगह तो नोटिस करदा आ, वो एक आत्मिकता दे विच परमेश्वर दे नाल रहण वाला, परमेश्वर दे नाल गल्लां करन वाला, वो एक आत्मिक कमजोर सी। हालेलुया। तुहाडे विचों ते नहीं है कोई आत्मिक कमजोर? हाँ जी दसो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुसीं आत्मिकता विच कमजोर ते नहीं हो? जो असीं आत्मिकता विच कमजोर हुंदे आ तां सानूं असीं हारदे आ। बोलो बोलो, जो इंसान आत्मिकता विच कमजोर हुंदा आ ते शैतान भी उहदे ते हैवी हुंदा आ। समझ लगी? समझ लगी? जो इंसान आत्मिकता विच कमजोर हुंदा आ तां शैतान भी उहदे ते की हुंदा आ? हैवी हुंदा आ। और शैतान की लालसा उस मनुख के वाल लगी रही है। वो कहता है कि मेरी कैटागरी का है। हालेलुया। की कहता है शैतान? ये तो मेरा ही भरा आ, ये तो मेरी भैन है, ये मेरी कैटागरी का है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जो असीं भजन जबूरा की पोथी भजन संहिता उसकी 128 पढ़ते हैं तो मैं इस जगह तुहाडे वचन साझा करांगा। 128 पढ़ते इस जगह इस तरह लिखा आया, क्या ही धन्य है हर एक, ध्यान दे नाल पढ़ियो, लिखा है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। आमीन। और उसके मार्गों पर चलता है। आमीन, हालेलुया। और देखिए, अगर मैं काइन और हाबिल की जिंदगी को देखा तो परमेश्वर ये वचन किसके लिए आ? हाबिल के लिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाबिल के लिए आ। क्या ही धन्य है हर एक, मैं कहना आ हर एक वो मनुख जड़ा परमेश्वर का डर मानता आ और उहदे राहां ते चलदा आ। बाइबल कहती वो एक धन मनुख आ, वो आशीषित मनुख आ, वो एक धर्मी मनुख आ। और बाइबल हाबिल के बारे कहती है हाबिल एक धर्मी मनुख आ। हालेलुया, हालेलुया। हाबिल की आ एक धर्मी मनुख आ, और जरा दूसरा काइन सी की आ दुष्ट। हालेलुया। क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। बाइबल कहती है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और अगर असी काइन के बारे पढ़ते हैं, मैच करता है उस दिन वचन लिखे आया, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। बाइबल कहती है कि जड़ा परमेश्वर के राहां ते चलदा आ वो अपनी कमाई को भी खाएगा, जड़ा परमेश्वर का डर मानता आ वो अपनी कमाई को खावेगा। और बाइबल एक जगह भजन संहिता में एक जगह इस तरीके के लिखा आ, जो धन यहोवा दिंदा आ वो ओहदे विच सोग नहीं मिलांदा। इसदा मतलब जेकर सोग नहीं मिलांदा, इसदा मतलब वो शांति दिंदा आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बरकत दिंदा आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आनंद पाता आ, ताकि ਅਸੀਂ अपनी उस कमाई को शांति के नाल आनंद के नाल यूज कर सकिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो धन वो बंदा
ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਾਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, आमीन। कितने लोग खुश है? कितने लोगों को परमेश्वर के वचन की समझ लगी? हालेलुया। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु इस बच्चों के द्वारा बहुत सारी बरकत राशि करो। आमीन, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखें बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस जगह जिन्हें भी मेरे भैन भरा इस सब बरकत राशि देना। ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं तेरी कृपा वाला हथ प्रभु तेरे तमाम लोगों के उत्ते बोलते हैं जो भी इन्होंने प्रभु तेरी बाणी के विच सीखिया है, सुनिया है प्रभु, तेरे लोग तेरे बच्चों को प्रभु सुन के एक बहुत बड़ी आशीष पाई पान मेरे पिता। इस दिन सब चल के पिता एक बड़ा फल लैके आ मेरे पिता। तेरी कृपा तेरी करुणा वाला हाथ इन्होंने उत्ते बोलता हाँ। शैतान इस बीच में चराने ना पाए प्रभु। ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो अपने घर में जान तो परमेश्वर इस अज इस बच्चे को पिता बड़ी गहराई के नाल मनन करन, बड़ी गहराई के नाल देखन, बड़ी गहराई के नाल इसको सोचन और उसके हर एक पॉइंट को पिता गहराई के नाल मेरे पिता विचार करन मेरे पिता। ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हों की जिंदगी इस कायम वर्गे व्यक्ति के वर्गी ना हो। अपने लोगों को बरकत देना, आशीष देना, तेरी कृपा वाला हाथ असीं इन्हां दे उत्ते बोलते हैं, वधाना फलवंत करना, एक बड़ा फल लैके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष दें, बरकत दें और खुदा का अनुग्रह सारे उत्ते बने। सब जय मसीह।